Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में मैं चेक करूंगी कि ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए फरवरी 2025 कैसा रहेगा। आपके लव लाइफ, करियर लाइफ एंड जनरल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या आपको जानने की ज़रूरत है और आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी आपका साइन है, जो भी आपकी राशि है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर डेली रीडिंग्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट गाइस। ओके, सो लेट्स देखते हैं ऑल साइंस कलेक्टिव। और जिनको रीडिंग इंग्लिश में चाहिए उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप इंग्लिश रीडिंग भी चेकआउट कर सकते हैं, वो जो कि है वीकली रीडिंग। ओके, कि ये फरवरी फर्स्ट वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी ऑल साइंस कलेक्टिव फरवरी 2025 में, फरवरी 2025 के महीने में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स सी फरवरी 2025 में ऑल साइंस कलेक्टिव अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लव लाइफ के लिए देखेंगे कि वो अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंजेस उनकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी फरवरी 2025 में। ओके, करियर में क्या आ रहा है देखते हैं। लेट्स सी ओके, ऑल साइंस कलेक्टिव सबसे पहले आपके लव लाइफ की बात करेंगे तो पहला मैसेज है फिक्सिंग देम। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि इस समय पे एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, या तो आप अवेलेबल नहीं हो या फिर ये पर्सन अवेलेबल नहीं है जिससे आप डील कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर आपका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, या फिर किसी तरीके से ऐसी एनर्जी है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आप अवेलेबल नहीं है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। या फिर आपको लगता है कि आपको रिलेशनशिप में एंटर करना है, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है मेक सम डिसीजंस। ठीक है, तो आपको किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी है कि कोई पर्सन आपको फिक्स करे। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज आपके लिए गुड न्यूज है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके लव लाइफ में आपको कोई डिजायर्ड लव नहीं मिला। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें आपने देखी जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी आपके लव लाइफ में, आपको इस फेब्रुवरी मंथ में आपके लव लाइफ में पे ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसा हो सकता है कि आप सरेंडर कर दोगे, आपको लगेगा कि शायद कोई चीज आपको मिल ही नहीं सकता है, कोई आपको बेहतर इंसान मिलेगा ही नहीं, या फिर इस इंसान से आपको प्यार मिल ही नहीं सकता है। और वही मोमेंट होगा जहां पे आपको किसी की तरफ से प्यार मिलने लग जाएगा, लव मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये आपका करंट लव है, कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन है, कुछ लोगों के लिए न्यू लव है, बट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बिल्कुल नया एक्सपीरियंस किसी इंसान के साथ फील करने वाले हैं इस महीने के अंदर। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है फरवरी के अंदर कुछ ब्यूटीफुल चेंजेस आपके लिए आएंगे। बट 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो शायद चीजें इनिशियली बहुत ज्यादा सीरियस ना हो, बट ये सीरियस जा सकती हैं, ये मैं आपको कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पैशन की एनर्जी है, अट्रैक्शन की एनर्जी है। ठीक है, तो वो चीज तो देखो धीरे धीरे होता है, दैट इज आई एम गेटिंग। अनदर एनर्जी है यस फेटेड टू बी अलोन। देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली प्यार पे गिव अप करने वाले हो। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन होगा कि जहां पर आप कॉन्टिन्यूसली, अब तक तो आपने सरेंडर ही नहीं करा था, बहुत ज्यादा होप एक्सपेक्टेशन आपकी थी, इस समय पे आप लव पे गिव अप करोगे। एंड दैट इज द मोमेंट गाइज कि आपकी लव लाइफ में आपके लिए सूटर्स आएंगे। ठीक है, आपका ऐसा हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप आपने देखा है। जैसे ही आप गिव अप करोगे आपको लगेगा यार नहीं, मैं अपनी लव लाइफ में शायद कुछ डिजर्व नहीं करती हूँ, कुछ डिजर्व नहीं करता हूँ। दैट इज द मोमेंट आपके लव लाइफ में ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग होने वाली है, चेंज आने वाला है। अब देखो कुछ लोगों के लिए अगर आप नया लव मैनिफेस्ट करो, उसमें कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक चैप्टर कंप्लीट हो गए, फिर नया लव आएगा। ठीक है, नया प्यार आएगा, या कुछ लोगों के लिए करंट लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जैसे मैंने आपको बोला। ठीक है, अगर आप पास्ट लव से ओवरकम कर गए तो नए लव की तरफ जाएंगे, नए प्यार की तरफ जाएंगे, और ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में तो उसी में आपका चेंज आएगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट एक नया साइकिल आपके लिए शुरू हो रहा है। ठीक है, अनदर एनर्जी है एंजाइटी फॉर सम ऑफ यू। देखो आपको ना इस समय पे, और जिस पर्सन से आप कनेक्टेड है मुझे लगता है म्यूचुअल है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरीके से आप पास्ट में स्टक तो हैं। देखो स्टक कहने का मतलब क्या है, आपको फरवरी की थोड़ा सा शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि आप स्टक हैं, आपको किसी पे इन्वेस्ट करने का फियर होगा। ठीक है, बट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो आप नई साइकिल है, न्यू बिगनिंग है, वो बिल्कुल भी आप नहीं देख पा रहे हैं। तो जो भी चैप्टर आपकी तरफ आ रहा है दैट इज समथिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपके लिए बना है। ठीक है, आपको इस समय पे एक डिसबिलीफ से निकाला जाएगा और आप एक नई एनर्जी में एंटर करेंगे। आपको लगेगा यार यही इंसान मुझे चाहिए था अपनी लव लाइफ में, इसी इंसान
को मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, दिस इज द पर्सन आई वॉन्ट, ठीक है। तो आपके पास्ट के सारे बिलीव जो है वो सारे हट जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है आपके लव लाइफ में, ठीक है। फियर ऑफ लोनलीनेस, लव सक्स। अब मैंने बोला ना, आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव परसेप्शन है, और जिस पर्सन से आप मिल रहे हैं उस पर्सन का भी बहुत ज्यादा नेगेटिव परसेप्शन है टुवर्ड्स द लव, ठीक है। बट फिर भी यूनिवर्स क्या करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी ऐसे क्रिएट करेंगे जहां पर आपको लगेगा कि यस, मेरा तो सडनली सिचुएशन चेंज हो गया है। अब आपको ये भी लग सकता है कि अगर आप इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की है, ठीक है। आपके लिए इन्वेस्टमेंट शायद ये रिजल्ट ना लाए, बट लेट मी टेल यू समथिंग, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल अच्छा चैप्टर शुरू होने वाला है। आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा एक नई साइकिल को शुरू करना। आपको लग सकता है कि शायद आपके पर्सन और आप कंपैटिबल नहीं हो, बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, बहुत ज्यादा सिचुएशन अलग हैं, बट यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि शायद आपको ये चीज अंदर से इंस्टिंक्ट आएगी कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए चेंज को और आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको बोला जा रहा है, ठीक है, कि अपनी डिसबिलीव्स को रिलीज कीजिए और आप अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके लिए लव लाइफ में एक रिन्यूअल और एक नया चैप्टर खुलते हुए दिख रहा है, ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। ये चेंज आपका आने में टाइम लगेगा। ऐसा हो सकता है कि देखो कंसिस्टेंट ना रही एनर्जी, कभी आपको अच्छा लगे कभी बुरा लगे। तो ये हैपनिंग जो हो रहा है, ये जो भी चीजें आपके साथ हो रही है पर्पसली हो रही है, क्योंकि हीलिंग में ऑन ऑफ होता है, ठीक है। तो दैट डजंट मीन कि वो पर्सन आपके लिए कैपेबल नहीं है या फिर आप उनके लिए कैपेबल नहीं है। दिस इज लाइक ये चीज एक हमारा लेसन होता है, चैप्टर होता है, उस चीज को ऐसा नहीं है कि 2 दिन में क्लोज कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा सीरियस में नहीं होना है, बट आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के प्रोसेस पे, ठीक है। सो एक ब्यूटीफुल चैप्टर आपके लव लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 666 फॉर द न्यू स्टार्ट, ओके, ऑल साइंस कलेक्टिव। अब देखते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। करियर के लिए है विच इज 7 ऑफ कप्स 10 ऑफ डायमंड्स। अब एक चीज मैं आपको कह सकती हूँ कि यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि शायद जो भी आप पास्ट की चीजें कर रहे थे, ठीक है, पास्ट में जो भी चीजें आपने ट्राई करी, आपको सडनली रियलाइज होगा कि आपके या तो डेप्थ्स पड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको ना होप एक्सपेक्टेशन आप करियर में भी गिव अप करेंगे। फेब्रुअरी मंथ जो हो सकता है उसमें आप बहुत ज्यादा गिव अप करेंगे अपने करियर सिचुएशन में। और मैं आपको ये कहती हूँ कि ना देखो, आपने अब तक सरेंडर ही नहीं करा था, आप बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे थे अपने करियर को, ये होगा वो होगा, मेरे को इतना अचीवमेंट मिलेगा, इतना सब कुछ मिलेगा, बट शायद वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो आपके हिस्से में था ही नहीं। आपके हिस्से में उस समय पे कार्मिक डेब्ट्स थे जो आपको रिलीज करने थे, बट ये चीज आपको पता नहीं है। जब हम किसी तरीके का अमाउंट स्पेंडिंग करते हैं किसी चीज पे और वो चीज हमारे हाथ से निकल जाता है, तो आपने एक बहुत बड़ा कार्मिक डेब्ट मनी के फॉर्म में किसी को दे दिया है और बहुत लंबे समय का आपने टाइम पीरियड रिलीज कर दिया कि जहां पर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक डेब्ट्स आएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि वो भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि आपके लव लाइफ में कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि लव लाइफ का इम्पैक्ट आपके करियर में पड़ रहा था, या दोनों सिचुएशन आपके लिए खराब थी। तो यहाँ पर लव लाइफ करियर लाइफ में दोनों में शिफ्ट आएगा। बट यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको अपने डिसबिलीफ को एंड करना पड़ेगा। कोई चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं होगा, ठीक है। यही आपको बोला जा रहा है कि आगे होगा। अभी आपको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही है, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपको सरेंडर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सरेंडर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आप चीजों को ऑटोमेटिकली फ्लो होने देंगे, ऑटोमेटिकली चीजें एक्सेप्ट करेंगे। आपको ये याद रखना है कि ओके, समथिंग इज एक्चुअली वर्किंग इन माई फेवर। कोई तो एनर्जी ऐसी है जो मेरे लिए काम करे, मेरे फेवर के लिए काम करे, और जो मैं करूंगा या करूंगी वो मुझे डेफिनेटली ब्लेसिंग के रूप में आएगा। तो ये आपको इंस्टिंक्ट पे वर्क करना है। आपको पता है कि आपकी इंट्यूशन कह रही है क्या आपको कुछ अच्छा मिलेगा, बट वो चीज दिखता नहीं है, प्रैक्टिकली विजिबल नहीं है। एक बार सरेंडर करके देखो, लेट मी टेल यू समथिंग, आपके लिए सिचुएशन तुरंत बैलेंस होने लग जाएगी। और एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, कभी आपने ये चीज करके देखना है, ऑलरेडी करा भी होगा बहुत सारे लोगों ने। जब आप बिल्कुल होप नहीं रखते हो, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, आप सरेंडर कर देते हो कि चलो ठीक है, जो है सो है, ठीक है, क्योंकि आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता। तो वो सिचुएशन में यूनिवर्स क्यों डालता है आपको, क्योंकि नीडेड होता है, ठीक है। और जैसे ही आप रिकवर करते हो, उसी पास्ट एनर्जीज में आ जाते हो, उसी पास्ट के पैटर्न्स में आ जाते हो, तो वैसे ही वो चीज गायब हो जाती है, यानी वो स्टेबिलिटी चली जाती है। इसका मतलब आप समझे कि आपकी लाइफ में आपको नए ट्रांजिशन में इंटर करने की जरूरत है, नई साइकिल में इंटर करने की जरूरत है, और बिलीव इन द पावर ऑफ सरेंडरिंग, ओके, ये बोला जा रहा है। तो ये चीज करेंगे तो सिचुएशन आपके लिए बैलेंस होगी। थोड़ा फरवरी 2025 के मंथ में आपको थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगी सरेंडर करने में, क्योंकि होता है ना, कई बार हम मटेरियलिस्टिक होते हैं, या फिर हमें लगता है कि दैट इज नॉट द बिलीफ कि हमें फॉलो करना चाहिए, कि कोई चीज अपने आप बैठे बैठे मिलेगी। कर्मों का हिसाब आप सोचते होंगे कि कर्म करने से मिलता है, बट यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि कभी कभार ये हमारी ये थ्योरी भी फेक काम नहीं करते, क्योंकि हमने ऑलरेडी एफर्ट डाले होते हैं। तो आपका लगता है आपने ऑलरेडी एफर्ट डाले हैं, रिसीविंग मोड इसलिए नहीं है क्योंकि यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअल बेसिस पे कुछ चीजें सिखाना चाह रहे हैं, और वो पर्पसली हो रहा है, ठीक है। एक गिविंग अप की पावर, ठीक है, एक सरेंडर करने की पावर बहुत अच्छी होती है। यानी आप कोई चीज पे
बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, वो चीज आपसे दूर भागती है, ठीक है, चेस करना पड़ता है आपको। तो आपको रनर बनना है ताकि चीजें आपकी तरफ खुद अपॉर्चुनिटीज खुद चीजें आए। और वो चीज आपने मैनिफेस्ट, आपने एटीट्यूड तो यही वाला मैनिफेस्ट करा था, बट व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, यू आर चेसिंग समथिंग। तो देखो आपने क्या कहा था कि आपको अपॉर्चुनिटीज खुद से आनी चाहिए, यू आर समवन हु इज अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, बट आप चेस कर रहे हो। तो ये आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पे फेल हो गया। कुछ लोगों के लिए आपको सेटल, लेस के लिए सेटल नहीं होना है, आपको सरेंडर करना है, ठीक है। कोई चीज आ रही है तो एक्सेप्टेड, ओके ओके, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, बट डीप डाउन लेस के लिए सेटल ना करें, ठीक है। आपने जो चीज मैनिफेस्ट करी है फेब्रुअरी मंथ में, वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन का जवाब आपको फेब्रुअरी 2025 में आएगा। और मैं आपको कह सकती हूँ, ओ माय गॉड, यहाँ पे मल्टीपल चीजें दिख रही हैं आपके लिए, ठीक है। मल्टीपल वर्क अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, यानी आप बन रहे हो इस एनर्जी में। फेब्रुअरी 2025 में आप एक ऐसी एनर्जी में एंटर करोगे जहां पे आपको फोर्सफुली डाला जाएगा और आप अपनी मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट करोगे। आपको स्पेसिफिकली कुछ एक्शन भी लेने हैं, हार्डवर्क करना है, एक्सपेक्ट कम करना है। तो इसीलिए आपकी तरफ आता दिख रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको मजबूर कर देंगे टू डील विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी, नहीं तो आपका नया शिफ्ट आएगा ही नहीं। सो ये आप ब्लेसिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स होंगे जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे और पॉसिबली कुछ शिफ्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल सिचुएशन बैलेंस हो सकती है, नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, जो आप काम करते हो उसमें ग्रोथ दिख सकती है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन दिख रही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 1010 फॉर द कार्मिक कंप्लीशन, क्योंकि नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, ठीक है। नहीं तो सिंपली लिख सकते हैं आई क्लेम दिस रीडिंग, ओके। सो दैट इज फॉर टुडे गाइज, फॉर ऑल साइंस कलेक्टिव। फेब्रुअरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट गाइज, एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।